सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि बहार का इलाज कैसे करना चाहिए। तो अभी एक शख्स को बहार है तो किसी तरह से भी नहीं उतर रहा, तो मैं ये गिलों का खसांदा बनाकर उसको देने लगा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये गिलो है। अभी ये देखें कि ये गिलो है, इसका खसांदा इसको छोटा छोटा तराश कर, ये आप देख रहे हैं, इसको ग्राइंड करने से ही, सिर्फ एक दफ़ा पीने से ही बुखार जो है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाता है। मेरा 1000 बार का मुजर्रब नुस्खा है। ये आपने थोड़ी सी ग्लो डालनी है और 1 चम्मच चीनी डालनी है, 1 गिलास पानी है। तो नाज़रीन, ये गिलों का जो नुस्खा है ये कदीम दौर में तो ग्राइंडर मशीन में नहीं हुआ करता था, कूड़े डंडे में रगड़ कर लोग सरदाई के तौर पर पिया करते थे। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे ये आप देख ये आप देख रहे हैं, इसमें डालेंगे मगज़ बादाम। मगज़ बादाम इधर पड़ा हुआ था, मगज़ बादाम इधर पड़ा हुआ था। ये आप देख रहे हैं, इसमें अब थोड़ा सा ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर, इस पर ग्लो डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मगज़ बादाम डालेंगे और चीनी भी डाल दी है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मगज़ बादाम। तो कदीम दौर में नाज़रीन, ये मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से, ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। ये 5 अदद जो है, ये आप देख रहे हैं, 5 अदद आप देख रहे हैं कि ये मगज़ बादाम मैंने डाला है। तो कदीम दौर में डंडे कुंडे में रगड़ कर इसको पिलाया जाता था। और ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो किताब लिखी है आप बीती, उसमें बहारों का तज़किरा करते हुए ज़हीरुद्दीन बाबर कहता है कि हिंदी एतबार में मेरा इलाज गिलो और अतीस से किया था। अतीस एक निबातात की किस्म है। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, अब इसको मैं ग्राइंडर पर रखूँगा। तो कदीम दौर में जो कदीम दौर में बुखारों का इलाज ग्लो से किया गया। जिस कदर गिलो बुखार से दूर करती है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और एंटीबायोटिक भी अद्वियात और जो कनीन भी इतना काम नहीं कर सकती जितना कि गिलो करती है। तो नाज़रीन, हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं, इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को तर्क कर चुके हैं और आज खसारे में है। सिर्फ 1-2 दफ़ा पीने से ही बहार धूम दबाकर भाग जाता है। तो मैं आपको सही तरीका बताऊँ। ये आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो उसको ग्राइंड कर लिया मगज़ बादाम और गलों को, ग्राइंड करने के बाद भून लेना चाहिए।
ऐड करने के बाद जो है उसको छन्नी से भून लेना चाहिए। तो छन्नी से इस तरह भून लेना चाहिए। ये एक ऐसा ताकत और बीमारी को दूर करने वाला मशरूब तैयार होता है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता, ज़बान बयान से कासिर है। लेकिन ये कदीम हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती ये चीज़ें, और लेकिन हम इन चीज़ों को तर्क कर चुके हैं। ये देखिए, तो ये नाज़रीन हम देखें आप, ये आप देख रहे हैं, मुझे खुद रात का बुखार हुआ है। सिर्फ एक दफ़ा पीने से ये अल्लाह के फजल से बुखार दुम दबा के भाग जाएगा। तो ये देखें, एक दफ़ा पीने से ही बुखार दुम दबा के भाग जाएगा। तो ये हमारा कदीम सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी चीज़ें। हम इन चीज़ों को भूल चुके, इन चीज़ों को तर्क कर चुके। आज हम खसारे में हैं। कनीन भी इतना काम नहीं करती, इतनी तेज़ी से बाहर नहीं दूर करती जितनी ग्लो करती है। मगज़ बादाम और ग्लो को मिलाकर पिलाने से हर किस्म का बुखार दुम दबा के भाग जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।